रायपुर में पत्रकार वाले चर्चा करत मुख्यमंत्री विश्वदेव साय के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के गठन होले स्थानीय लोगन मल्ला मिले रही से अब बड़कन फायदा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहना है कि राज्य में भाजपा के सरकार बनने के बाद बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन से यह आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास के काम में गति किया है। आज जशपुर में सरगुजा विकास प्राधिकरण के पहला बैठक में मुख्यमंत्री के ये प्राधिकरण के जरिए क्षेत्र में आदिवासी मन की आवश्यकता के अनुसार विकास कार्य ला तेज गति से लागू करे जाही और खबर धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाही। और करीबी कहना से कि आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय जरूरत का संक्षेप यही के प्रतिनिधि मन जो प्राधिकरण में काम करते हैं ओखर से बेहतर व्यवस्था विकास बर और कोनो दूसर नहीं हो सकी। सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है और आज सरगुजा विकास प्राधिकरण का पहला बैठक जशपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं। और वहाँ पर एक मयाली करके जगह है, बड़ा ही सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है। वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है, तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से 15 साल हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने सरगुजा और बस्तर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर विकास को फोकस करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया था। और इस समय हम लोग पुनर्गठन में पिछली सरकार में अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे हमारी सरकार में, उसको हटा के विधायक को बनाए थे। और हमको लगता है कि पिछले 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब रायपुर दक्षिण लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहाँ से पराजय योद्धा श्री विद्युमोहन अग्रवाल जी 8 बार विधायक रह चुके हैं और अभी पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से भी ज़्यादा मतों से वो जीते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रहे हैं और भारी मतों से उसको जीतेंगे। उनका ये भी कहना जैसे कि भाजपा के पिछला सरकार के कार्यकाल में भी बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के जरिए स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम तेज गति से लागू हो रही से। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।